भारत समृद्ध और विविध संस्कृति से भरा देश है और पूरे देश में कई छिपे हुए रत्न हैं। इस नए वेब सीरीज एक्सप्लोर इंडिया में हम देश के कई छिपे हुए रत्नों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आप इस शानदार और विविध राष्ट्र के समृद्ध विरासत और सुंदर लैंडस्केप का आनंद लेंगे। भारत अपने मंदिरों, भोजन और विविधता के लिए जाना जाता है। एक छिपा तथ्य यह है कि इसमें बहुत समृद्ध जैव विविधता और सुंदर वन परिदृश्य भी है। इस एपिसोड में हम देश भर में जाने माने कुछ शानदार जंगलों और वन्यजीव अभयारण्यों पर नजर डालेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम शिकारी और प्रकृतिवादी के नाम पर रखा गया है। जिम कॉर्बेट यह उत्तराखंड के नैनीताल झील में स्थित है। यह पार्क सचमुच भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है। पार्क की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी और इसे मूल रूप से हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसे उस स्थानों के रूप में भी सम्मानित किया गया है जहां प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार 1973 में लॉन्च किया गया था। यह सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों और भारत के गौरव की रक्षा के लिए एक पहल थी। द बंगाल टाइगर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 520 वर्ग किमी की सीमा में फैला हुआ है और आप राष्ट्रीय उद्यान जैसे पहाड़ियों, दलदली घाटियों, नदी के किनारे, घास का मैदान और एक बड़ी झील के भीतर इलाकों की एक श्रृंखला को देख पाएंगे। यह भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो राष्ट्रीय उद्यान के भीतर रात भर रहने की अनुमति देता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में इको टूरिज्म क्षेत्र शामिल है जहां आप वन्यजीव सफारी का हिस्सा बन सकते हैं और निकट दूरी पर विभिन्न जानवरों की व्यवहार का आनंद ले सकते हैं। बिजरानी सफारी जोन। बिजरानी सफारी जोन अपनी खुली घास के मैदान और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्रवेश का द्वार रामनगर शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिराना सफारी जोन। जिराना सफारी जोन साल भर प्रकृतियों के लिए खुला रहता है और यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र है। जिराना गेट रामनगर शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ढीला सफारी जोन। ढीला सफारी जोन एक नया इको टूरिज्म जोन है जो 2014 में टाइगर रिजर्व जोन में शामिल किया गया था। यह जोन पूरे साल खुला रहता है और यह वनस्पतियों और जीवन में बहुत समृद्ध है। यह लगभग स्थित है रामनगर से 13 किलोमीटर दूर। ढिकाला जोन। ढिकाला जोन राष्ट्रीय उद्यान का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह क्षेत्र अपने विदेशी जीवन के लिए प्रसिद्ध है और इसमें प्राकृतिक सौंदर्य की प्रचुरता भी है। ढिकाला जोन के अंदर रात्रि विश्राम भी उपलब्ध है जो रोमांच की तलाश करने वालों के लिए एक अद्भुत अनुभव होगा। प्रवेश द्वार रामनगर शहर से 18 किलोमीटर दूर है। यदि आप ढिकाला जोन की यात्रा करने की योजना बनाते हैं तो आपको जोन के अंदर रात भर रहना होगा क्योंकि 4 घंटे की ड्राइव में यह पता लगाना संभव नहीं है। इस जोन में एक बड़ी झील भी है जिस पर जानवर पानी पीने के लिए पहुंचते हैं। आपके पास इस झील के पास बाघों और जानवरों को देखने का अच्छा मौका है। दुर्गा देवी क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। यह पक्षी देखने वालों के लिए एक बहुत ही अद्भुत जगह है। प्रवेश द्वार लगभग स्थित है रामनगर सीते से 36 किलोमीटर दूर। सीताबनी भापार जोन वास्तव में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन यह प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है।
इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पौधों की 488 विभिन्न प्रजातियां, पेड़ों की 110 प्रजातियां, स्तनधारियों की 50 प्रजातियां, 580 पक्षी प्रजातियां और 25 सरीसृप प्रजातियां हैं। कुछ जानवर और पक्षी जिन्हें आप देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे सांबर हिरन, चीतेदार हिरन, गोल्डन सियार, हाथी, थोड़ा हरा मधुमक्खी खाने वाला और ऑफ कोर्स प्रसिद्ध बंगाल टाइगर। तो मूल रूप से यदि आप एक पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी या दोनों है, इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए सबसे अच्छा लैंडमार्क रामनगर शहर है। यह शहर भारत के कई प्रमुख शहरों से सड़क और रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। रनिकेत एक्सप्रेस, कॉर्बेट लिंक एक्सप्रेस और कातागुड़म एक्सप्रेस जैसे कुछ ट्रेनों आपको सीधे रामनगर ले जाएंगे। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भारत का एक और बहुत प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। यह महाराष्ट्र के चंद्रपुर झील में स्थित है। यह अभयारण्य वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था और यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ताडोबा शब्द भगवान ताडोबा या तारो के नाम से लिया गया है, जिसके प्रसन्न इस क्षेत्र के स्थानीय आदिवासी लोग करते हैं, और अंधारी इस क्षेत्र में बहने वाले अधारी नदी के नाम से ली गई है। यह टाइगर रिजर्व 1700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें ताडोबा नेशनल पार्क भी शामिल है। इस जंगल का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलाके में है। आप कई प्रकार के इलाके जैसे घने वन क्षेत्र, चिकनी घास के मैदान और गहरी घाटियां देख सकते हैं। यह रिजर्व को 3 जोन में बांटा गया है: मोराली जोन, ताडोबा जोन और खोलासा जोन। मोराली जोन बाघों की मौज के लिए बहुत जाना जाता है और इसमें बहुत अच्छे से आवास सुविधा भी है। ताडोबा क्षेत्र वन्यजीवों और सुंदर प्राकृतिक स्थानों में विविधता के लिए जाना जाता है, और खोलासा जोन में वास्तव में अद्भुत वन परिदृश्य है, लेकिन इस क्षेत्र में जंगली जानवरों को देखने की संभावना थोड़ी कम है। ताडोबा नेशनल पार्क जानवरों की कई प्रजातियों का घर है, जैसे कि भारतीय तेंदुए, सुस्त भालू, जंगल की बिल्लियां, भौंकने वाले हिरन, शहद का बिल्ला और प्रसिद्ध बंगाल टाइगर। पार्क में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों का निवास है, जिसमें दलादली मगरमच्छ और लुप्तप्राय भारतीय अजगर शामिल है। हाल ही में इस जंगल में एक ब्लैक पैंथर स्पॉट किया गया था। बाघों की आबादी अपेक्षाकृत अधिक है और इसलिए यहाँ बाघों की हाजिर होने की संभावना काफी अधिक है। पार्क हर मौसम में 15 अक्टूबर से 30 जून तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है, लेकिन यह मंगलवार को पूरे दिन के लिए बंद रहता है। ताडोबा टाइगर रिजर्व हवाई, रेल या सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। नागपुर में 2 बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है। निकटतम रेलवे स्टेशन चंद्रपुर रेलवे स्टेशन है। यह स्थान भारत के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इस स्थान की यात्रा करना एक परम आनंद है और इसे निश्चित रूप से सभी की बकेट सूची में शामिल किया जाना चाहिए। पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुनिया भर में भी प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान पेंच नदी से इसका नाम प्राप्त करता है, जो पार्क के माध्यम से बहती है। यह 1965 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और 1975 और 1992 के वर्षों में इसे क्रमशः एक राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की मान्यता मिली। क्या आप जानते हैं कि इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा
बुक द जंगल बुक शीर्षक से 1984 की विश्व प्रसिद्ध कहानी में अपने उल्लेख से प्रसिद्धि मिली। तब से यह पार्क बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो कि एकला इंडियन वुल्फ, रक्षा द फीमेल वुल्फ, भालू स्लॉथ बेयर, करूर शेर खान, रॉयल बंगाल टाइगर और पुस्तक के प्रसिद्ध पात्रों पर एक नज़र डालने के लिए आते हैं। इस पार्क को मुगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 758 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कोर क्षेत्र, मोगली पेंच अभयारण्य और साथ ही 464 वर्ग किलोमीटर जो भपा क्षेत्र बनाता है। क्षेत्र छोटे पहाड़ियों और कई जंगलों से घिरा हुआ है। पेंच नेशनल पार्क में कई जोन हैं, उनमें से कुछ मध्य प्रदेश में और कुछ महाराष्ट्र में आते हैं। जन्नत पॉइंट पर ले जाने के लिए अपने फॉरेस्ट गाइड से पूछें। यह महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा के पास एक शानदार परिदृश्य है। यह राष्ट्रीय उद्यान अपने वन्य जीवन, वनस्पतियों और जीवन के लिए जाना जाता है। पार्क कई जानवरों और पक्षियों के लिए एक घर के रूप में कार्य करता है, और जैसे कि सियार, मोर, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, सुस्त भालू, भारतीय तेंदुए, लोमड़ी, बंदर, भौंकने वाले हिरन, 4 सींग वाले मर्ग, भारतीय भेड़िया और कई और। रॉयल बंगाल टाइगर और तेंदुए को यहाँ भी देखा जा सकता है। यह पार्क अपने पक्षियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। पेंच नेशनल पार्क में उल्लू प्रजनन एक और प्रसिद्ध आकर्षण है। यह पार्क 16 अक्टूबर से जून के एंड तक सुबह 6 बजे से 10:30 बजे के बीच और दोपहर 3 से 6 बजे के बीच आगंतुकों के लिए खुला रहता है। पार्क जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान है। पार्क सड़क और रेलवे द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डे नागपुर और जबलपुर हवाई अड्डा में 2 बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सियोनी निकटतम रेलवे स्टेशन है और यह कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो बस भी एक अच्छा विकल्प है। यह जगह निश्चित रूप से यात्रा के लायक है और एक बार जब आप यहाँ आते हैं आप द जंगल बुक में मोगली की तरह महसूस करेंगे। पेरियार टाइगर रिजर्व। अब हम केरल की गौरव की यात्रा करेंगे। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य को पेरियार बाघ अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। यह केरल में इडुक्की और पटनामथिट्टा जिलों में स्थित है। पेरियार झील के पास गौरव के साथ स्थित यह पार्क एक हाथी और साथ ही एक बाघ अभयारण्य है। संरक्षित क्षेत्र में 925 वर्ग किलोमीटर शामिल है, जिसमें से 305 वर्ग किलोमीटर कोर जोन 1982 में पेरियार नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। इस पार्क में दुर्लभ स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पतियां और जीव पाई जाती है। पार्क केरला की 2 प्रमुख नदियों के जल बेसिन के रूप में भी काम करता है, जो है पेरियार और पंबा। 1934 में त्रावणकोर के महाराजा चित्तिरा तिरुनल बलराम वर्मा ने चाय के बागानों के आक्रमण को रोकने के लिए पेरियार झील के आसपास की जंगलों को एक निजी रिजर्व घोषित किया। भारत के राजनीतिक एकीकरण के बाद वर्ष 1950 में इसे वन्यजीव अभयारण्य वन के रूप में केंद्रीकृत किया गया। यहाँ की विभिन्न वन प्रकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, घास के मैदान और नीलगिरी वर्कशॉपों है। स्तनधारियों की 62 प्रजातियां, पक्षियों की 315 प्रजातियां, सरीसृपों के 45 प्रजातियां, उभयचरों के 16 प्रजातियां और मछलियों की 38 प्रजातियां हैं जो अभयारण्य में दर्ज किए गई है। कई जानवरों को आप
यहाँ देख सकते हैं। उनमें से हाथी, बाघ, पैंथर, संबार हिरन, भौंकाने वाली हिरन, वलीदाबोर, स्लोथ भालू, नीलगिरी लंगूर, लायन टेल मकार, ओटर, जंगली कुत्ता और कई शामिल है। यहाँ के कुछ विशेष आकर्षण सामुदायिक प्रायोजित इको टूरिज्म सुविधाएं हैं जो आगंतुकों के लिए उपलब्ध है। ट्रैकिंग और राफ्टिंग, ट्राइबल हैमलेट, म्यूजियम, फ्रिंग एरिया ट्रैकिंग, टाइगर ट्रेल, एडवेंचर ट्रैकिंग और कैंपिंग प्रति व्यक्ति 5 ट्रिप तक ही सीमित है। जंगल में रात और रात डेरा डाले हुए सुविधाएं से सराय जंगल भी है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व की यात्रा के लिए अप्रैल से जुलाई का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस दौरान दुर्लभ जानवरों की प्रजातियां आसानी से दिखाई देती है और जलवायु सुखद और शुष्क होती है। मदुराई में निकटतम हवाई अड्डे के माध्यम से हवाई मार्ग से पार्क तक पहुंचा जा सकता है। साथ ही निकटतम रेलवे स्टेशन 110 किलोमीटर की दूरी पर कोट्टायम में स्थित है। पहाड़ी इलाकों के कारण यहाँ कुछ जानवरों को रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सुरामी परिदृश्य निश्चित रूप से आपके सांस को रोक देगा। इसलिए भगवान की अपनी भूमि का पता लगाना सुनिश्चित करें। केरला मेलघाट टाइगर रिजर्व। अगली जगह जिस पर हम जाएंगे वह है मेलघाट। यह एक प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य वन्यजीव अभयारण्य है जो महाराष्ट्र के अमरावती झील में स्थित है। यह 1967 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और 1974 में एक बाघ आरक्षित घोषित किया गया था। मेलघाट शब्द का अर्थ है घाटों की बैठक, जिसमें इलाके का वर्णन है। यह रिजर्व का कुल क्षेत्रफल लगभग 1677 वर्ग किलोमीटर है। विभिन्न प्रकार की वन्यजीव प्रजातियां हैं और वनस्पतियों और जीवन दोनों में समृद्ध विविधता है। बाघों के अलावा मेलघाट को एक रैप्टर या ईगल अभयारण्य के रूप में जाना जा सकता है। यह निश्चित रूप से एक बर्ड वॉचर का सपना सच है। मेलघाट का विभिन्न क्षेत्रों में लुप्तप्राय और बैग से विलुप्त वान उल्लू भी पाया जाता है। सैलानियों में से एक ने अपनी मेलघाट की यात्रा को चिखलदरा के खूबसूरत हिल स्टेशन पर रुकने के साथ मिलाया, जहां वे गविलघाट किले को लगाने में सक्षम है। पर्यटक मेलघाट को सभी मौसम में देख सकते हैं, लेकिन जुलाई के मध्य तक जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सबसे अच्छे दृश्य प्रस्तुत करते हैं। मेलघाट में आवास की सुविधा ज्यादातर वन विभाग द्वारा चिखलदरा में होटल और रिजॉर्ट को छोड़कर चले जाते हैं, जो निजी तौर पर संचालित होते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व सड़क, रेलवे और हवाई मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा नागपुर में है और निकटतम रेलवे स्टेशन बडनेरा जंक्शन में है। मेलघाट में कई पाठ्यक्रम है जो प्रकृति और वन्य जीवन पर आयोजित किए जाते हैं और बफर क्षेत्रों में पूर्णिमा की रात को मक्खन स्टेज भी प्रदान करते हैं, जो वास्तव में एक अनूठा और यादगार अनुभव है। गिर नेशनल पार्क। हमारी सूची में अगला स्थान शानदार शेरों का शानदार घर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। यह वह जगह है जहां आप शाही शेरों को आज़ादी से उस जगह के आसपास मार्च करते हुए देखेंगे। आमतौर पर साजन गिर के रूप में जाना जाता है। यह जंगल और वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में तलाला गिर के अलावा स्थित है। यह 1965 में जूनागढ़ निजी शिकार क्षेत्र के नवाब में स्थापित किया गया था और यह कुल 1412 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें से 258 वर्ग किलोमीटर को राष्ट्रीय उद्यान और 1153 वर्ग किलोमीटर में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में पूरी तरह से संरक्षित किया जाता है। 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय रियासतों के शासक शिकार की घटनाओं के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को आमंत्रित करते थे।
19वीं सदी के अंत में भारत में लगभग 1 दर्जन एशिया शेर बचे थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस मुद्दे को जूनागढ़ के नवाब के ध्यान में लाया, जिन्होंने इस अभयारण्य की स्थापना की। शिकार गतिविधियों के कारण एशिया शेर को कभी गिर के जंगल में विलुप्त माना जाता था और लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि संरक्षण विधियों के उचित कार्यान्वयन के साथ शेरों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। 1913 में 20 शेर से वे 2015 की जनगणना के अनुसार 523 की आबादी में बढ़ गई है। अपनी प्यारे जैव विविधता के कारण गिर के वानाच्छादित पहाड़ी इलाके इसे सांभर हिरण, सियार, 4 सींग वाले मर्ग, तेंदुए, लकड़बग्गा और भारतीय लोमड़ी के लिए एक पसंदीदा निवास स्थान बनाते हैं। यह पक्षियों की 200 प्रजातियों के लिए एक आश्रय है और लुप्तप्राय सफेद समर्थित और लंबे समय तक बिल वाले गिरोह के लिए एक घर के रूप में भी काम करता है। इसमें मार्श मगरमच्छ जैसे सरीसृप और उभयचर की 40 प्रजातियां और राजा कोबरा, रसेल के वाइपर, सोस्केल वाइपर और क्रेज सहित सांप की कई प्रजातियां शामिल है। वहाँ एक गिर व्याघ्र क्षेत्र भी है जिसे देवालिया सफारी पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो देवालिया में 12 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह एक संलग्न क्षेत्र है जो आगंतुकों को शेर सहित कई प्रकार के वन्य जीवन की सुंदरता का अनुभव कराने की अनुमति देता है। एक बस आगंतुकों को इसके 30 to 40 मिनट के दौरे पर ले जाती है। अद्भुत गिर राष्ट्रीय उद्यान के भ्रमण के आदर्श समय दिसंबर से मार्च के बीच है। यह पार्क हर साल 15 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहता है, पर सड़क, रेलवे और वायुमार्ग के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस राष्ट्रीय उद्यान के निकटतम हवाई अड्डा किशोर हवाई अड्डा है, जो लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। साजन गिर रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे मार्ग जो लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर है। साजन गिर में एक बस स्टेशन है जो आसानी से गिर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। राजसी शेरों के साक्षी बनाने के लिए इस यात्रा को निश्चित रूप से कराना चाहिए। बिनासर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। यह अगला स्थान आश्चर्यजनक रूप से अपनी सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। बिनासर वन्यजीव अभयारण्य, जो वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए एक लुभावनी वापसी है। यह देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1988 में मध्य हिमालय के सिकुड़ते 14 पत्तों वाली वहाँ की संरक्षण और संरक्षण की मकसद से की गई थी। बिनासर विनाश्वर का ब्रिटिश विरूपण है, जो भगवान शिव को दिए गए कई नामों में से एक है। बिनासर की उत्पत्ति 2 शब्दों बिन और सर से हुए जिसका अर्थ होता है बिना सर के। किंवदंती है कि एक बार बिनासर के राजा और गोलो देवता नाम के स्थानीय देवता के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप गोलू देवता का सर काट दिया गया था और मंदिरों का निर्माण उनके सर से और ट्रंक की जगह पर किया गया था। स्थानीय लोग इस मंदिर की वंदना करते हैं, जिससे यह भी लगता है कि इसमें बारिश हो सकती है। यह अभयारण्य 45.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह पार्क कई जानवरों का घर है, जिनमें से कुछ में तेंदुए, कस्तूरे मर्ग, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, लाल लोमड़ी, गिरी लंगूर, लाल विशाल उड़ने वाली गिलहरी और कई और शामिल है। बिनासर में पक्षियों के 200 से अधिक प्रजातियां शामिल है, जिनमें से कुछ फोकटेल, ब्लैकबर्ड, पैराकीट, लाफिंग थ्रश, मैगपाई और
कई और भी है। बिनासर कई सरीसृपों और तितलियों का घर भी है। यह पार्क में क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवन के बारे में एक संग्रहालय भी है, जिसमें 25 प्रकार के पेड़, 24 प्रकार की झाड़ियों और 7 प्रकार की घास शामिल है। इसके अलावा एक बिनसार फॉरेस्ट रिट्रीट है, जो बिनसार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के दक्षिण पश्चिम फ्लैग पर स्थित एक इको फ्रेंडली होमस्टे है। रिट्रीट उत्तर की ओर ऊंच हिमालय और दक्षिण और पश्चिम में घाटियों और पहाड़ियों के दृश्य के साथ बिनासर जंगल से घिरा हुआ है। बिनासर जाने का सबसे अच्छा समय गर्मियों के समय के साथ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी है। बिनासर उत्तराखंड की अधिकांश महत्वपूर्ण शहर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पटना नगर बिनासर के लिए सबसे करीब निकटतम हवाई अड्डा है। कातागोडम निकटतम रेलवे स्टेशन भी है और यह सड़कों द्वारा भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बसें भी आसानी से उपलब्ध है। ट्रैक को 0 पॉइंट के लिए मत भूलना और इस बिंदु से शानदार हिमालय को देखने के लिए यह भावी हिमालय के साथ एक सुंदर साक्षात्कारी होगा। कम से कम एक बार इस जगह का पता लगाएं। कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एक बहुत प्रसिद्ध प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है और इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना जाता है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के बीच में स्थित इसे वर्ष 1985 में अभयारण्य के रूप में जाना गया था। यह वन्यजीव अभयारण्य 423 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। कोयना वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पतियों और जीवन की एक विशाल विविधता पाई गई है। अभयारण्य को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है: वसोता, महाराकोर और इंद्रावली में। यह अभयारण्य में बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुए, भारतीय गौड़ और कई जैसे जानवर शामिल है। अभयारण्य में एक भावी वसुता किला भी है। किंवदंती यह है कि किले का निर्माण मालवा के राजा भोज ने 1170 AD में किया था। यह वन्यजीव अभयारण्य की यात्रा करने का आदर्श समय अक्टूबर में होगा। हालांकि पार्क सभी मौसमों की सराहना करता है। कोयना अभयारण्य तक पहुंचने के लिए कोई भी कोल्हापुर में निकटतम हवाई अड्डा या कोल्हापुर में निकटतम रेलवे स्टेशन तक आसानी से पहुंच सकता है। अभयारण्य सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह पार्क 7 AM द्वारा खोजे जाने के लिए तैयार है और शाम 6 PM तक बंद हो जाता है। अभयारण्य में और उसके आसपास कई अद्भुत रिसोर्ट है, क्योंकि आवास आसानी से उपलब्ध है। आने जाने वाले सभी लोगों के लिए यह एक आनंदमय अनुभव होगा। इराविकुलम नेशनल पार्क। आगे हमारे पास बहुत प्रसिद्ध इराविकुलम नेशनल पार्क है, जो नीलगिरी तार का घर है और यह केरल का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह इडुक्की और एर्नाकुलम झील में पश्चिमी घाटों के साथ स्थित है और इसे 1978 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। इस पार्क को नीलाकुरिनाजी की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, जो कि 12 वर्षों में एक बार खिलता है। यह पार्क 97 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। वर्ष 1971 से पहले इस क्षेत्र को कानन देवन हिल प्रोड्यूस कंपनी द्वारा संरक्षित एक खेल के रूप में प्रबंधित किया गया था। भूमि अधिनियम 1971 की बहाली की मदद से केरल सरकार ने नियंत्रण वापस ले लिया और 1975 में विलुप्त नीलगिरी तार की रक्षा के लिए इराविकुलम राजामाला वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया। यह वर्ष 1978 में
एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया। यह पार्क एक पहाड़ी पत्थर से घिरा हुआ है और शोलों से बिखरा हुआ घास के मैदान को मंत्रमुग्ध करता है। यह पार्क भारत की सबसे ऊंची छोटी आनमुडी का घर भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान में शामिल जानवर है आम, छोटे पंजे वाले उड़ाबिलाव, सानवाली धारीदार गिलहरी, हाथी, नीलगिरी लंगूर, बाघ, तेंदुआ, नीलगिरी लकड़ी के कबूतर और प्रसिद्ध नीलगिरी ताहर। सभी अधिकतम आबादी लुप्तप्राय नीलगिरी ताहर की है। पक्षियों की 132 प्रजातियों के साथ तितलियों की 101 प्रजातियों को भी यहाँ देखा गया है। यहाँ की वनस्पतियों में 3 प्रमुख प्रकार शामिल है: घास के मैदान, झाड़ी और जंगल। इराविकुलम नेशनल पार्क हर साल फरवरी से मार्च तक बंद रहता है। कोई भी सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आसानी से पार्क पहुंच सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन अलवाई है और पार्क कोचीन हवाई आदि से भी सुलभ है। यदि आप कभी भाग्यशाली हैं तो आपको सुरामी छोटे चाय बागान रिजर्व में नीलगिरी ताहर हाजिर करना होगा। पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वास्तव में सुंदर प्रकृति पार्कों में से एक पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य है जो पूर्णा नदी से अपना नाम प्राप्त करता है, जो इसके माध्यम से जराना करता है। यह गुजरात राज्य में स्थित है और जुलाई 1990 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था। अभयारण्य का क्षेत्रफल लगभग 160 वर्ग किलोमीटर है। रोलिंग पहाड़ियों, पत्थरों और छोटे घाटियों का एक सुंदर इलाके के साथ फैला है। यह सागौन और बांस के घने जंगलों से आच्छादित है और इसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु है जिसमें मध्यम से भरे वर्षा होती है। अभयारण्य पौधों और पेड़ों की लगभग 700 प्रजातियों की मेजबानी करता है। यहाँ फौना में तेंदुआ, रिसास मकाक, बोनाथ मकाक, आम मैंगोस, भारतीय सिवेबिले, भारतीय सही, 4 सींग वाले मर्ग, घूमकने वाले हिरन, सांभर हिरन, लगदगवगा और जंगल बिल्ली शामिल है। इस क्षेत्र में पक्षियों में सामान्य ग्रे हॉर्नबिल, ग्रे जंगल फॉल्स, बारबेट, कोता पोल्डवा, रैप्टर और कई शामिल है। जंगल घरों, कपड़े, गहने, कृषि, मछली पकड़ने, संगीत, व्यानदार, लोक नृत्य आदि के रूप में एक समृद्ध आदिवासी संस्कृति का समर्थन करते हैं। जब सूरज डूबता है तो आप लोक नृत्यों, आदिवासी गीतों और दूर के आवाज़ों को सुन सकेंगे। यह अभयारण्य सप्ताह के सभी 7 दिनों में आमतौर पर सुबह 9 AM से शाम 6 PM तक खुला रहता है। पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य की यात्रा का आदर्श समय अक्टूबर और फरवरी के महीनों के दौरान है। कोई भी सड़क के माध्यम से आसानी से वहां पहुंच सकता है। निकटतम बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन व्यारा है और निकटतम हवाई अड्डा सूरत है जो 130 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का लागू प्रकृति मार्ग आपको एक बहुत ही अनोखा अनुभव प्रदान करता है और आपको बहुत सारे पक्षियों और मकड़ियों के बारे में पता चलेगा। पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक महान स्थान के रूप में कार्य करता है और इसे अवश्य देखना चाहिए। क्या आपने कभी जंगल के अंदर रहने के बारे में सपना देखा है? नहीं, हम जंगल के पास स्थित कुछ फैंसी रिसोर्ट का जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन वास्तव में जंगल की तरह झोपड़ी में सेट करने और हाँ, यह वास्तव में अनुभव करना संभव है। हर साल मेलघाट टाइगर रिजर्व में बुद्ध पूर्णिमा की रात को जंगल के अंदर होने वाला माखन प्रवास होता है। आप वन गाइड के साथ एक ऊंची झोपड़ी में रहने वाले हैं और यह पूरी तरह से एक अद्भुत अनुभव है क्योंकि आप रात भर बिना बिजली के एक साधारण झोपड़ी में रहेंगे। आपको पूरी रात जागते रहना होगा
और उन जानवरों को गिनना होगा जिन्हें आप रात भर में देख सकते हैं, और फिर इसकी सूचना वन अधिकारियों को दे सकते हैं। यह रात बिताने का एक बहुत ही आरामदायक तरीका नहीं हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक अनूठा अनुभव है जो कोशिश के लायक है। प्रत्येक यात्री जो प्रकृति से प्यार करता है और एक वन्यजीव उत्साही है, उसे निश्चित रूप से देश भर में इन छिपे हुए रत्नों की यात्रा करने पर विचार करना चाहिए। इस तरह आप सरकार द्वारा वित्त पोषित इको टूरिज्म और वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों का भी समर्थन करते हैं। हर जंगल का अपना एक अलग परिदृश्य और विभिन्न जानवरों का निवास होता है। इलाके, स्थान और यात्रा के समय के आधार पर आप जानवरों में से कुछ को देख सकते हैं या कुछ को नहीं, लेकिन प्रकृति और लुभावनी दृश्यों का अनुभव निश्चित रूप से यह यात्रा को यादगार बना देगा।